आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव सिलावर की, जहां रहती हैं सविता जी, जो अपने 2 बच्चों के साथ जीवन काट रही हैं। पति का 4 साल पहले कोरोना काल में देहांत हो गया, जिसके बाद सविता जी झाड़ू पोंछा कर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। घर की हालत भी बहुत दयनीय है। टूटी छत, जिसका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए, ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। इस निस्वार्थ मदद को देखकर सविता जी और उनकी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडोल और आज हमारी एसए न्यूज की टीम आ पहुंची है जिला शामली के गांव सिलावर में, जहां पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब और असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा सतलोक आश्रम से आई गाड़ी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो राहत सामग्री लेकर आए हैं जो गरीब और असहाय परिवार को देंगे। तो दिखाते हैं कि क्या कुछ सामग्री इस परिवार को मिलेगी और क्या परिवार की व्यवस्था थी। बने रहना हमारे साथ। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो आज राहत सामग्री लेकर उस परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे कि इनके जो हाथों में राहत सामग्री है, यही राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जाने वाली है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। उनके घर की तरफ राहत सामग्री को लेकर चल पड़े हैं। आइए घर के अंदर क्या क्या राहत सामग्री ये देते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, दिखाते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अब हमारी एसए न्यूज की टीम आ पहुंची है उस परिवार के मकान के पास, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, जहां पर अब इस टाइम मैं खड़ा हूं, बोल सकते हैं कि ये इस परिवार का मेन गेट है, जहां पर गेट वगैरह कुछ नहीं है, सारा खुला है। आइए अंदर की व्यवस्था दिखाएंगे। इधर देख पाएंगे, ये पानी की व्यवस्था है, जो कि पानी का पाइप डला हुआ है और बर्तन में जो पानी रखते हैं वो पानी की व्यवस्था ये है जो भी है इनके पास। आप देख पा रहे होंगे। एक कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, मकान का एक बार अच्छे से ऊपर का व्यू लें। ऊपर टीन सेट डला हुआ है, सारे मकान के ऊपर टीन सेट डला हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में, बरामदे के ऊपर टीन सेट की व्यवस्था है, जैसी भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और यहाँ पर देखेंगे जो ये बरामदा है, इस बरामदे पर भी टीन सेट की व्यवस्था है। अब हम उस परिवार के बरामदे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप इधर देखेंगे, यहाँ पर ये अपने खाने की व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि किचन इनके पास नहीं है। जैसे भी व्यवस्था है, बरामदे खुले बरामदे में ही अपना खाना बनाते हैं। ये इधर इनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जो भी व्यवस्था है आप देख पा रहे हैं। ये खाना बनाने का इनका एक सिस्टम है। आइए, इधर एक कम रूम है इनका, उधर रूम के अंदर क्या व्यवस्था है वो भी देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे,
ये बिजली की व्यवस्था है, जैसी भी है, प्रॉपर तरीके से बिजली फिटिंग नहीं है। ये अंदर रूम की क्या व्यवस्था है वो दिखाते हैं। अंदर देखेंगे जो रूम बना हुआ है, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ऊपर दिखाएं। जो रूम बना हुआ है उसकी छत लकड़ी की जो कड़ी होती है उसके द्वारा बनाई गई है। ये रूम के छत की व्यवस्था है और आप देख पा रहे होंगे जो रूम की दीवारें हैं वो किस हालत में है वो भी आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर। और कैमरामैन से गुजारिश करेंगे एक बार दिखाएं। ये इनकी रूम के अंदर चारपाई है जिस पर ये सोते हैं और इधर इनके कुछ कपड़े वगैरह या जो भी सामान है रूम के अंदर रखे हुए हैं। ये रूम के अंदर की व्यवस्था जो आप देख पा रही हैं, ये इसी रूम के अंदर ये एक बोल सकते हैं अलमीरा सा बनाया हुआ है जो कि ईंटों के द्वारा ही बनाया गया है। ये कच्चा अलमीरा है और ये भी एक आप दीवार की कंडीशन देखेंगे। ये जो कंडीशन है रूम के अंदर की दीवार की कंडीशन है। आइए अब दूसरे रूम की व्यवस्था दिखाएंगे। जो इनके पास एक और रूम है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आप इधर देखेंगे। इनके पास ये चारपाई है, चारपाई की जो व्यवस्था है, एक ये चारपाई है। आइए अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। जो दूसरा रूम है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इनके रूम के अंदर। तो दर्शकों, हम इस मकान के दूसरे रूम के अंदर आ चुके हैं। आप देखेंगे इस रूम की क्या हालत है। जो रूम की छत है वो एक लगी, जिसे बोल सकते हैं एक सपोर्ट से इस छत को रोका गया है। एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर, और इधर का जो रूम का आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, बस किसी तरह से रोका हुआ है। ये उस रूम की व्यवस्था है। जो रूम की छत बस किसी प्रकार से रुकी हुई है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में किस तरह से छत नीचे आ चुकी है। तो ये इस मकान के रूम की व्यवस्था है और आप दीवारें भी देख पा रहे होंगे जो कि बिना प्लास्टर की दीवारें हैं। और ऊपर जो ये छत थी हमने आपको दिखाया कि जो कच्ची बनी हुई थी, जो कि लकड़ी की कड़ी बोल सकते हैं, जो कि वो टूट चुकी है। और ये इस तरह से इसे बस किसी प्रकार से कुछ टाइम के लिए हो या कह सकते हैं अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। कभी भी ये छत गिर भी सकती है क्योंकि बारिश हो या कोई भी ऐसा मौसम हो जाए तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये छत पूरी तरह से कंडम हो चुकी है बोल सकते हैं। तो दर्शकों, ये कुछ व्यवस्थाएं उस परिवार के मकान की थी जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत राहत सामग्री देने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के अंदर आ चुके हैं। आइए परिवार से भी जानकारी लेंगे और परिवार को जो राहत सामग्री देने आए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत इस परिवार को राहत सामग्री पहुंच चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पर परिवार एक साथ बैठा हुआ है। आइए परिवार से जानकारी लेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सविता जी। परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है, एक बेटी। और आपके पति? वे तो एक्सपायर हो रहे जी। क्या हुआ था उन्हें? वे कोरोना में हो गए थे जी एक्सपायर। कितना टाइम हो गया? उन्हें जी 3 साल हो गए, चौथा साल लग रहा। तो देखा दर्शकों, कितनी दुखद बात है। जो इस परिवार के मुखिया थे वो 4 साल पहले कोरोना टाइम में गुजर चुके हैं। तो बहन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे घर का खर्चा चला रहे थे? क्या कुछ बच्चों की व्यवस्था कर रखी थी? बस जी नहीं, मैं तो जी मेहनत मजदूरी करूँ जी, झाड़ू पोछा का काम करूँ। देखा दर्शकों, बहन जी ने बताया बच्चों के पालन पोषण के लिए घर को किस तरह से वो चला रही थी। बोल रही हैं कि घर अगर कहीं भी उन्हें काम मिलता, जैसे घर घर जाकर पोछा लगाना, सफाई करना, इस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जब घर का मुखिया ही घर से गुजर जाए तो किस तरह से परिवार चल सकता है। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बीच में और हमारे बीच में आपके पति जी नहीं है, तो क्या वो आपसे अलग भी कोई आपकी मदद करने या आपके परिवार में कोई कमाने वाला है? नहीं जी, मेरे अलावा नहीं है। आप ही चला रहे हैं घर? हाँ जी, मैं ही चला रही। तो देखा दर्शकों, बहन जी ने बताया कि उनके परिवार में और कोई नहीं है जो उनका घर खर्च चला सके। वही जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला रही थी। कहीं किसी दूसरे के घर जाके सफाई करना या जो भी काम मिल जाता उसी से अपने बच्चों का पोषण कर रही थी। तो बहन जी, जैसे कि आज आपको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत ये राहत सामग्री भेजी गई है, तो कभी ऐसा हुआ हो, कभी आपने कहीं देखा हो या आपके साथ किसी ने इसी प्रकार की मदद की हो? क्योंकि आप भी जानती हैं कि संसार में वर्तमान समय में लाखों धर्मगुरु, सेठ लोग हैं। क्या किसी प्रकार की आपको किसी ने मदद की है इस? नहीं जी।
पहली बार मदद मिली? हाँ जी, पहली बार। किसी ने मदद नहीं? नहीं जी, किसी ने नहीं करी। देखा दर्शकों, बहन जी ने बताया है कि पहली बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत इस परिवार को राहत सामग्री मिली है। आगे से पहले उन्हें किसी ने इस तरह की मदद नहीं की। क्यों उन्होंने बताया, जैसा कि आपने सुना भी, कि वो घर-घर जाके किसी के सफाई करना या ऐसा जो भी काम मिलता उससे ही अपना खर्च चला रही थी। तो बहन जी, जैसे आपको ये राहत सामग्री आज मिल चुकी है, तो आपको अब कैसा लग रहा है? क्या आपका परिवार इससे खुश मतलब खुश व्यतीत जीवन कर सकता है? हाँ जी, खुश है। और इससे अलग और कोई सहायता चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। बस जी, सबसे पहले तो जी ये मकान देखो, मकान की कितनी वो हो रही जी, मकान बनने जा रहा। और जी देखो, बिजली भी हम तो नए से जला गया जी, बिजली भी नहीं है जी, मेरे पड़ोसी तो जला गए। अच्छा, आपकी बिजली नहीं पड़ोसी से ले रखी है? हाँ जी। और एक जी वो सिलेंडर भी ऐसे ही भरवा है लगते ही। सिलेंडर खाली है आपका? हाँ जी। तो देखा दर्शकों, बहन जी ने बताया कि उनके साथ क्या-क्या समस्याएँ बनी हुई हैं। अब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि उनके लिए जो आज राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या कुछ व्यवस्था इस सामग्री के अंदर है? अच्छा, पहले एक बात और जान लेते हैं, जैसे ये बच्ची बैठी हुई है इनकी, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है गुड़िया? दीपा। कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? 8। अच्छा, तो जैसा आज आपको ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले आपको इस तरह से किसी ने मदद की आपके परिवार को? नहीं जी। देखा दर्शकों, बच्चे भी खुश हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के लिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया जो हमारे परिवार को इस तरह से मदद भेजी है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इस परिवार को आज क्या राहत सामग्री देने वाले हैं, और जो बहन जी ने अभी बताया कि उन्हें वो क्या-क्या सहायता चाहती हैं, उसके लिए क्या प्रबंध करने वाले हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था, इस परिवार को क्या सामग्री देने वाले हैं और आगे की क्या व्यवस्था रहेगी। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रणपाल दास है जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो आज इस परिवार को अन्नपूर्णा के तहत जो राहत सामग्री दी गई है, तो आपको कैसे पता चला कि इस परिवार को इस राहत सामग्री की ज़रूरत है? आप कैसे ऐसे परिवारों को कैसे ढूँढते हैं? क्या आपका प्रोसेस रहता है? देखो जी हमारे जो गुरु जी हैं उनके आदेश से एक टीम बनाई है। वो एक टीम पहले गुरु जी के आदेश से आती है सर्वे करने, गांव-गांव में सर्वे करती है। वो किसी बुजुर्ग आदमी से, जो गांव की जानकारी, जैसे बुजुर्ग आदमी को या प्रधान है या सरपंच है, उनके पास जाकर उनसे पता करती है जी आपके गांव में कोई दुखिया तो नहीं है। फिर जो भी कोई गली में, मोहल्ले में, चौराहे पे है या और भी अपने आप भी देखते हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, तो जितने भी जो भी 1, 2, 4, 6 घर मिलते हैं किसी भी गांव में, चाहे 10 घर क्यों ना हो, गुरु जी की दया से वो गुरु जी भिजवाते सारी जो सामग्री है, जो गुरु जी की दया से लेके आते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने एक टीम गठित की है, जो कि गाँव-गाँव सर्वे करके ऐसे परिवारों को ढूँढती है। जी। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आज इस परिवार को राहत सामग्री दी गई है, तो क्या-क्या इस परिवार को आज राहत सामग्री दी जा रही है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए। देखो जी, गुरु जी के आदेश से ये 15 किलो का आटा है जी, 15 किलो आटा। ये 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो तेल है, काला चना है जी, ये मूंग की दाल है छिलके वाली, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है धुई हुई, ये नमक होगा जी, ये चाय की पत्ती है, ये दूध है, सूखा दूध, जैसे बच्चों को दिल करता है चाय बनाने के लिए और दूध नहीं मिलता है तो सूखा दूध भिजवाया गुरुजियों ने। ये लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये नहाने की साबुन है जी, और ये कपड़े धोने की साबुन है, ये वीर सरफ है जी, ये अचार है इसमें, और इसमें 5 किलो आलू है, इसमें 5 किलो प्याज है जी। ये कुल मिला के 20 सामग्री होगी जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो देखा दर्शकों, जैसा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करके पता चला, और उन्होंने एक-एक चीज़ को गिनाया है। जैसा आप खुद समझ सकते हैं, जो ये आज सामग्री आई है, इसमें जो परिवार हर रोज़ खाने के लिए यूज़ की जाने वाली वस्तुएँ यूज़ करता है, वो सारी
चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जैसा कि आप इस परिवार को ये राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आप लेकर आए हैं, तो इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक देते रहेंगे? ये जो है जी सामग्री इन्हें जब तक मिलेगी, जब तक ये बच्चे जवान नहीं हो जाते, इनके बच्चे मतलब करने खाने लायक नहीं हो जाते। अगर लड़की है वो तो अपने घर चली जाएगी, लड़का है वो जब तक कमाने लायक नहीं होता है तब तक इनको ये सामग्री मिलती रहेगी। सर, जैसा कि अभी आप देखेंगे, ये जो इनका बेटा है काफी 3-4 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि काफी दिन इसे अपने पैरों पे खड़ा होने में लग सकता है, तो क्या तब तक मदद मिलती रहेगी? देखो जी 3 साल का है तो कम से कम 15 साल और चाहिए, तो 18 साल तक जो है मतलब इनको मिलेगी, ये सारा सामान गुरु जी के आदेश से मिलता रहेगा। देखा दर्शकों, कितनी बड़ी बात सामने आई है। उनका कहना है कि जब तक ये बेटा जो है इनका समर्थ नहीं हो जाता कमाने में, अपने परिवार को चलाने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत इस परिवार को हर सुविधा मिलती रहेगी, हर राहत मिलती रहेगी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये आपने इन्हें राहत सामग्री दे दी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, अब खुद समझ सकते हैं कि ये कुछ ही टाइम तक चलेगी, इसकी भी कुछ लिमिट है। उसके आगे का आपका क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे इन्हें आगे का सामान मिलता रहेगा? देखो जी फिलहाल ये 1 महीने की सामग्री है, अगर ये 1 महीने से पहले खत्म होती है किसी कारण, इसमें ये आश्रम के फोन नंबर है, ये बहन जी इन नंबरों पर फोन कर सकती हैं। ये कार्ड हम इनको देकर जाएंगे ताकि ये फोन नंबरों पे फोन कर सकें। तो क्या अभी इन्हें देने वाले हैं ये कार्ड? हाँ जी, ये इन्हें कार्ड देने वाले हैं। देखा दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि ये जो कार्ड है, ये आश्रम का कार्ड है जिस पर 4 नंबर लिखे हुए हैं, और इनका कहना ये है जब भी इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या ये राहत सामग्री जो दी गई है ये खत्म हो जाती है, तो वो 1-2 दिन पहले इन नंबरों पर कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो टीम बनाई गई है, उन्हें सूचित करें और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से फिर से ये राहत सामग्री इन्हें दे दी जाएगी। क्या सर ये बात सही है? बिल्कुल 100 के 100 सत्य जी। अच्छा सर, जैसे हमने अभी बहन जी से बात करी थी, उनका कहना है कि उन्हें और भी कुछ सहायता चाहिए, जैसे कि उनका कहना है कि मेरे खुद की मैं बिजली नहीं चला पा रही, पड़ोसी से बिजली ले रखी है, और मकान हमने भी देखा था कि छत एक बार इधर की जो दूसरा रूम है वो उनकी छत एक तरह से पूरी टूट चुकी है, किसी तरह से बस सहारा देकर रोक रखा है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं ये चाहती हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर है, गैस नहीं भर पाते हैं, वो इनका खाली है, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या ये सुविधा भी मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी जी, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, हमें गुरु जी के आदेश से हम इनके सर्वे करेंगे। छत टूट रही है उसकी वीडियो, जो घर में सामान नहीं है, जैसे सिलेंडर बता रहे हैं आप, और मतलब जो बिजली है, ये इनकी सबकी हम प्रार्थना गुरु जी के पास भेजेंगे। गुरु जी का आदेश आएगा, जैसे गुरु जी का आदेश आएगा तुरंत इनके यहाँ काम चालू हो जाएगा जी, इसका मकान का भी और बिजली का जो बता रहे हैं वो भी। तो देखा दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बात बताई है कि इन्हें आगे की जो भी राहत सामग्री की जो भी राहत चाहिए होगी, वो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी आगे का प्रोसेस रहता है वो उन्होंने बताया कि अपने गुरु जी को वो क्या नाम है, प्रार्थना भेजेंगे। उसके आगे जो भी इनका प्रोसेस रहेगा वो आगे का इन्हें सहायता दे दी जाएगी। तो सर हमें ये बताइए, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमने भी देखा है, आप भी जानते हैं कि वर्तमान समय में लाखों धर्मगुरु बने बैठे हैं संसार में, धन्ना सेठ भी बने बैठे हैं संसार में। आखिर ऐसा वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे जो संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा बनकर एक प्रकार से उभर रहे हैं? देखो जी, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है आपको भी और लोगों को भी। अभी आपने कहा कि धर्मगुरु, वो धर्मगुरु नहीं है। अगर धर्मगुरु होते धर्म का काम करते, किसी भी गुरु ने आज तक धर्म का काम नहीं किया, तो इसलिए वो धर्मगुरु नहीं है। धर्मगुरु केवल संत रामपाल जी महाराज धर्म का काम कर रहे हैं। जैसे कि आज वर्तमान में कलयुग में सतयुग आने वाला है, पहली बात तो सतगुरु की जरूरत होती है। सतगुरु जो होता है, स्वयं सतपुरुष जो होता है, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का अवतार होता है सतपुरुष, और आज वो सतपुरुष वर्तमान में धरती पे आ चुका है, और वो सतयुग लेकर आएगा। उस संत का नाम, उस तत्वदर्शी संत का नाम, उस सतगुरु का नाम है संत रामपाल जी महाराज। आप मीडिया वाले पूरी दुनिया में घूमते हैं, आप देखते हैं जो काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा आपने, हम तो खैर
जैसे भी अली, आप तो मीडिया वाले दुनिया में घूमते हैं, आपने ऐसा कहीं देखा होगा। ये धन्ना सेठ जो आप बोल रहा आपने, धन्ना सेठ क्या करते हैं, वो जहाँ ये भंडारे होते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां भंडारे करते हैं केवल नाम कमाने के लिए, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी, ये ऐसी मतलब एक संत हैं जिन्होंने मतलब आत्माओं को पहचाना है, और इन्होंने ठानी है, संत रामपाल जी महाराज जी ठानी है, अब सब गरीब की भूख मिटानी है। अब कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, जो मतलब भगवान के आश्रय है, जैसे कोई रिश्तेदार के आश्रित है, कोई परिवार के आश्रित है, जो केवल भगवान के आश्रित है, उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे संत रामपाल जी महाराज, किसी भी सूरत में। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में से तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो सर जैसा कि आपने ये जो अन्नपूर्णा का बैनर लगाया हुआ है, इस पे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसका क्या उद्देश्य है? इसका देखो जी, ये रोटी इसमें लिखा है, ये सारा टोटल रोटी का ये सारा इसमें सामान है जो हम लेके गुरु जी की दया से हम भेजी है, गुरु जी ने जो गुरु जी ने आज भिजवाया है। ये तो रोटी का सामान है। रही कपड़े की बात, कपड़े अगर बच्चा किसी का मतलब ये शिक्षा है, ये लिखा हुआ शिक्षा है, मतलब कपड़ा और शिक्षा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा किसी कारण, किसी भी कारण, उसके पास वर्दी नहीं है या मतलब किताब कापी नहीं है, तो उसके लिए कपड़ा और शिक्षा। आगे जी मकान, जो मकान के लिए बताया है, हमारे गुरु जी ने कह रखा है कि ये देखो पहले वहां मुआवना करो, ये घर मकान बनने लायक है तो उसकी फोटो भेजो, वीडियो भेजो, और हम तुरंत मतलब गुरु जी कहते हैं, हम उनका मकान भी, गुरु जी कहते हैं हम उनका मकान भी बनवाएंगे और बनवाते हैं। क्या सर ऐसा हुआ है कि अभी तक मकान बनवाया हो? हाँ जी, ये जिला शामली में एक गांव पड़ता है भैंसवाल, उसमें बना है। एक गांव पड़ता है टिटोली, उसमें बना है। और भी 4-5 गांव हैं जिनमें ये काम चल रहा है। अच्छा सर, जैसे सर आपने अभी जिला शामली का नाम लिया, क्या ये सिर्फ शामली तक सीमित है या आगे भी कहीं चल रही है? ये पूरे भारत में है जी, आप पता कर सकते हो, पूरे भारत में चली हो रही है। जो गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, पूरे भारत में है जी। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करके हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, जैसा कि उन्होंने बताया अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो वाकई में एक ऐसा काम करने जा रही है जो कि कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दर्शकों, सही सुना आपने। जब आप खुद सोच सकते हैं, जब एक जैसे कि अमीरों के बीच में जब एक गरीब पिस रहा होता है, जब उस गरीब परिवार को उन अमीरों जैसा बना दिया जाए, उन मतलब कि उनके सारे दुख हर लिए जाएँ, तो क्या आप कह सकते हैं कि कलयुग रह सकता है? नहीं रह सकता। क्योंकि कलयुग क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में
ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम का खाना नहीं खा सकते। तो जब ऐसे परिवारों को हर संभव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मदद मिल रही है, तो वाक़ई में कलयुग में सतयुग जैसा माहौल हो सकता है। जो कि आप देख भी पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा गाँव-गाँव, घर-घर जाकर ऐसे परिवारों को ढूँढकर उनकी हर संभव कोशिश मदद कर रही है। तो आइए बहन जी से जानते हैं और कुछ। बहन जी, हमें ये बताइए, जैसा कि आपको ये राहत सामग्री मिल चुकी है, तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है जी, बढ़िया महसूस हो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? धन्यवाद। देखा दर्शकों, बहन जी ने धन्यवाद किया है। इधर एक छोटी बच्ची खड़ी है, उनसे भी जान लेते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। बच्चे भी खुश हैं और जो परिवार है वो खुश है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है, आज से पहले किसी भी संत या किसी ने भी इस प्रकार से मदद नहीं की है। आइए जानते हैं, यहाँ पर इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि परिवार की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति थी, किस तरह से अपना जीवन गुजर कर रहे थे और इस जो मुहिम है, इसे पाकर इस परिवार को कितनी सहायता मिल सकती है। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो परिवार के पड़ोसन हैं। माताजी, हमें ये बताइए, जैसा इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है, तो क्या पहले आपने कभी कोई ऐसा संत देखा हो, ऐसा कोई सेठ देखा हो जो इस प्रकार से गरीबों की मदद करता हो? नहीं जी, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देखे। बहन जी, आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, तो आपको तो पता होगी कि ये परिवार किस तरह से अपना जीवन गुजर कर रहा था, क्या स्थिति थी परिवार की? बहुत बेकार थी जी, घनी थी जी। मांग के बताओ, पोचा चौका करके जी काम करती आई थी, कोई मदद नहीं करता जी। जैसा इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, तो क्या ये परिवार इस मदद से खुश रह सकता है? बिल्कुल खुश है जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, उसके लिए क्या कहना है आपका? धन्यवाद। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखा दर्शकों, परिवार खुश है, पड़ोसी खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज का सभी धन्यवाद करते हैं। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो राहत सामग्री दी है, ऐसा हमने भी आज पहली बार देखा है कि ऐसा भी कोई संत है धरती पर जो ऐसे गरीब और असहाय परिवारों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस गांव के सरपंच जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, थोड़ा अपने बारे में जानकारी दें। मैं नौमित तरार ग्राम सिलावर प्रतिनिधि ग्राम पंचायत, और आज बड़ी खुशी हो रही है सभी आदरणीय दर्शकों और ग्रामवासियों को, और मेरा नमस्कार। महाराज जी की तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग ग्रोसरी का आया है, मैं उसके लिए बड़ा उनका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ जो भी उनके टीम मेंबर है जो भी इस पवित्र सहयोग के लिए आए हैं और लास्ट तक ग्राउंड तक उन्होंने पहुंचाया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।
तो सर, जैसा कि आपने देखा इस परिवार को आज राहत सामग्री दी गई है, क्या आपने कभी पहले ऐसा कोई संत देखा हो जो इस प्रकार से मदद कर रहा हो? देखो ऐसा है, संत गुरुजी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष का, काफी आए हैं, काफी नाम सुना है, लेकिन ये पहला मौका है। मैं ग्राम प्रतिनिधि सिलावर होने के नाते महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहला मौका है जो इस प्रकार के सहयोग मिला है, और साथ ही साथ जो आवास के लिए सहयोग है उसके लिए मैंने सर्वे भी कराए थे यहाँ, और मैं आशा करता हूँ महाराज जी की तरफ से वो भी सहयोग हमें मिलेगा, मेरे ग्रामवासियों को। और ये के प्रेरणा स्रोत है सभी ग्रामवासियों के, अच्छाई के रास्ते पे चलो, और जो भी हमारे गुरु है, जो भी हमें मार्गदर्शक है, उनका सिलेक्शन हम अपने ध्यान से करें, जैसे महाराज जी इतना सहयोग करते हैं। और जो भी महाराज जी की तरफ से चला हुआ है, मुहिम चली हुई है, उसमें हमें अच्छाई नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पहले भी काफी संत महात्मा जो भी आए हैं, हम किसी का उनमें से कुछ त्रुटि भी थी, उनमें कुछ गलतियां भी थी, जिससे सभी लेकर थोड़ा बहुत उनकी तरफ से विचलित भी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो। बाकी ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। महाराज जी की तरफ से जो मुहिम है वो टोटली फिट बैठ रही है अभी समाज के लिए। उनका ये पवित्र सहयोग है, उनके लिए आभार है हमारा, और सभी ग्रामवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम जानना चाहते हैं कि जो ये राहत सामग्री इस परिवार को मिली है, क्या आपके गांव में किसी और परिवार को भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत ऐसी सामग्री दी गई है? हाँ, वो कल भी आए थे। कल फिलहाल में बराबर में ही मकान है, वो भी न बाप है न माँ है, उनको बच्चे अनाथ है, लड़कियां है, उनको सहायता सेम ऐसे ही आए थे आप, और ऐसे ही दे के गए थे। ये दूसरा मौका है आज। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, अभी जो सरपंच जी थे उन्होंने काफी कुछ हमें बताया संत रामपाल जी महाराज के बारे में, अन्नपूर्णा के बारे में और इस परिवार के बारे में भी। तो दर्शकों, बने रहना हमारे एशियन न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 9520727341 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब